पकड़ू ना तो 1 साल का बच्चा ही इसका ना सर फोड़ देते, ये बच्चा था। हम हाथाजोड़ी कर ली पुलिस वालों के, सर हमारी कंप्लेन कर लो, हमारी कंप्लेन। उनका वीडियो बना के उनको इतना वायरल कर दिया है कि मैन हत्यारा यही है। का न्याय है, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं उनको धक्का मार मार के हमें निकाला जाता है, आप जाओ। थोड़ा दिन पहले आप साथ एक खबर साझा करी जिनमें वो बतायो कि कुछ लोग जिका है रात रे अंधेरे में आया, गाड़ी रे साथे तोड़ फोड़ करी, लोगों ने धमकायो, हथियार लहराया। लेकिन वो सिर्फ एक पक्ष, मीडिया हाँ तो दूजोड़ो पक्ष भी आप रे सामने रखना ज़रूरी है कि आखिर क्यों उन्होंने आ चीज़ करनी पड़ी। क्योंकि आप भी सुनियो होला कि ताली जी की है वह एक हाथू नहीं बाजिया करे, तो दूजोड़ो पक्ष जी को है वो हमारे साथ है। मैं उनासू बात करूं। मैडम जी आप बताओ, कई पूरी बात ही क्योंकि दोषी जी को है करार दियो गयो है, हत्यार री बात आई, गाड़ी तोड़न री बात आई, तो पूरा आरोप जी का है उनारे माते लागोड़ा है। मामलो कही है? मामला यूँ है सर, 7 बजे के बाद ये बच्चा आया था, ऊपर रहता मेरा भांजा है, नीचे आया था, इसको सामान लेने के लिए आया था, तो इसका घर का लॉक लगा हुआ था, तो ये ना वापस है ना ऊपर गाड़ी लेके गया। फिर वापस जाके मासी को बोला कि मासी घर का तो ना दरवाजा लगा, वापस चाबी दे, मैं भूल गया। तो दूसरी बार आया और 3 लड़कों ने ना इसको है ना मारपीट की, ठीक है ना। तो इसके ये हार्ट का पेशेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में है ना इसके हाथ में छेद भी है और है ना इसको मारपीट की, इसकी फाइलें सब मेरे पास में पड़ी है। और उसके बाद में ना तो उन्होंने मारपीट की इसके साथ की, तो इसकी मेरी बहन है ना इसके जाके पूछा उनको कि भाई मेरे बेटे को क्या हुआ। मेरी बड़ी सिस्टर छोटी सिस्टर जाके पूछा कि भाई इसको मेरे बच्चे को क्यों मारपीट की, क्या गलती थी। तो कि तू चुपचाप खड़ी रह और तू चली जाए यहाँ से, और नहीं तो इसके ऊपर मेरे बहन के ऊपर ना चट्टे पड़ गई। तो उसके बाद में मेरी भतीजी गई साथ में और मेरी भांजी गई, शादीशुदा थी, 3 दिन हुई उसकी शादी हुई थी, तो वो गई। फिर बाद में ना उसके हाथे पाई की और ऐसे है ना मंगलसूत्र छींच लिया, उसका 3 दिन की शादी हुई थी। फिर बाद में ना वो सुरेंद्र है ना, वो सुरेंद्र उसके ना एक ऐसे जोर से मुक्का मारा, मेरे बहन के है ना पूरी बत्ती से है ना हिल गई, देखो बता सकती हूँ। और फिर बाद में ना हमारी घटना हो गई थी 7 बजे थे, ठीक है ना। अब 7 बजे हमारी घटना इतनी मारपीट हुई, हमारे सोने की एक भतीजी की सोने की चैन टूट गई है, उनके पास है, और मेरे 3 दिन शादी का मंगलसूत्र है उनके पास ही से, ठीक है। और अब फिर रात को क्या घटना हुई हमको कुछ पता नहीं है, और ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि रात को घटना के पीछे आपके बंदे थे, आपके बंदे थे। हमारे कोई बंदे पता नहीं है, हम तो शांति से है ना जाके है ना कंप्लेन लिखाई थी, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। तो फिर बाद में ना 1 साल के बच्चे के लिए मारने के लिए आए थे, और उस टाइम तो मैं जैसे ही आई गाड़ी ले उधर, जैसे वो पाइप नहीं पकड़ू ना तो 1 साल का बच्चा ही इसका ना सर फोड़ देते, ये बच्चा था। इसके आँख पे भी लगी है, आँख पे लगी है, का पाइप लेके आए, हाँ मैंने हाथ कट दिया, हाँ सर पे लगता इस सर पे, इसके हाथ पे लगी है वो सर के पाइप है, ठीक है ना। फिर बाद में हमें ना 7 बजे 7:30 8 रिपोर्ट लिखने गए, तो क्या अभी चले जाओ आप है ना। फिर बाद में हम उसको पकड़ के लेके आ रहे 3 बंदों को, लेडीज को। तो फिर बाद में हमने ना और गए, तो और भी हमारी पुलिस वाले सुनवाई नहीं की। फिर हम 11 बजे और गए, 3 दफे हम है ना टैक्सियों के किराए कर करके घूम के आए, तो हमारी कंप्लेंट नहीं की। तो हम हार मान के नीचे बैठ गए पीछे घर में। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, इनकी जोश था, हमको मारा पीटा, कोई बात नहीं। और आज सुबह घटना हुई है कि मेरे को पता नहीं कि यहाँ पे क्या हुआ। मैं मेरे हॉस्पिटल से आ रही थी गाड़ी लेके, तो इस बंदे बाहर खड़े थे, तो उसने ऐसा गंदा बस बोला कि ये है ना गाड़ी लेके घूमती है, इसका पहले बलात्कार करेंगे। कि अब मैं बताऊँ, मैं विधवा औरत हूँ, मेरा आदमी नहीं है, ठीक है ना, मैं 40 साल की विधवा औरत हूँ। तो मेरे पास ये बोल रहे 3 बंदे, एक सुनील था और एक जीतू, और 3 ही खड़े थे, और मैं गाड़ी लेके आई। मेरे को पता है सुरेंद्र, तो ठीक है मैं गाड़ी लेके आई, और उन्होंने क्या बोला कि ये ज्यादा घूमती है, इधर आती है अपने पीरे में, और इसका पहले बलात्कार करेंगे। के अब बताओ, मैं विधवा औरत के ऊपर ये बलात्कार करेंगे? मेरे तो आपके जैसे तो मेरे भी बेटे हैं ना, इनको बोलने का तमीज रखना चाहिए ना। तो ऐसे अबार भी आप थाने जान आया, या अबार भी लगातार थाने घूम रहा हो, तो कई वठेरा थाना अधिकारी है या वठेरा पुलिस कर्मी जी का है, उनारो कई कहना। मेरी बात सुनो, हमने बोला कि हमारी रिपोर्ट कंप्लेंट करो, तो वो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आपकी तो है ना कर लेंगे, कैसे करें। फिर ये है ना भांगतोड़ हो गई, तो सर हम भांगतोड़ हो गई तो हम तो नहीं सर, भांगतोड़ हो गई तो हमने तो की नहीं ना। जब ये मुकदमा था तो हम तो बीच में भी नहीं थे, लेडीज वो बोल रहे थे ऐसे, तो उनको तो गिरफ्तार करो। जब भी जाते हैं सर हम हाथाजोड़ी कर ली पुलिस वालों के, सर हमारी कंप्लेन कर लो, हमारी कंप्लेन लिख दो। वो खुले हम घूम रहे, और कभी इस थाने में घूम रहे, कभी उस थाने में। हम तो खुद नौकरी मजदूर आदमी कहाँ घूमे बताओ सर। मेरा आदमी नहीं है पीछे, मेरी सिस्टर भी आदमी नहीं है।
और जो जिनको अभी पकड़ा वो एकदम बेकसूर है, उनकी कोई गलती नहीं, वो बेचारे कलर का काम करते हैं, उनकी कोई गलती नहीं, वो काम से आए थे, यहाँ से जा रहे थे, जिसमें उनका वीडियो बना के उनको इतना वायरल कर दिया है कि मैन हत्यारा यही है। और अभी उनका रिकॉर्ड भी चेक कर तो और देखिए उनका रिकॉर्ड भी आप चेक कर सकते हो, उन्होंने आज तक कभी थाने में भी नहीं गए, वो ना उनका कोई रिपोर्ट है। प्लीज़ आप कैसे भी करके उनको बाहर निकलवाओ। उनको आज इतनी बड़ी सजा दे दी है कि वो उनको आंसू आ रहे हैं आंखों में से, ऐसी हालत हो गई उनके। बच्चे देखो, ये उनके बच्चे हैं और ये उनकी ढूंढो चकन बात कर। नहीं कोई बात नहीं, उनको वीडियो में वायरल किया गया है एक बेकसूर को। ये काहे का न्याय है? हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, उनको धक्का मार मार के हमें निकाला जाता है, आप जाओ। तो मुजरिम तो खुलेआम घूम रहे हैं ना। आज ओ परिवार जी को है जिनरे माते कई सारा आरोप लगा है, जिन इंद्रे घर्रा जी का व्यक्ति है उनारे माते भी आरोप लगा है और वो अबे पुलिस री हिरासत में भी है। लेकिन इनारो कहड़ो है मैं और मारो जी को व्यक्ति है जिन्हें गिरफ्तार करियो है वो निर्दोष है। ए दो ही पक्ष जी का है, मैं आप रे सामी रख दिया हाँ। खैर आप एडी जानकारी रे वास्ते सुनू राजस्थान साथ जुड़े रही जो।